स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संग तो हमेशा ही होता रहता है। जिस इंसान के विचार अच्छे हैं, जिसकी सोच भक्तिमय है, जो आस्तिक है, परमात्मा में विश्वास करता है और अपने जीवन को अच्छा और सफल बनाना चाहता है, वो तो हमेशा सोते उठते बैठते जागते सत्संग की बात करता है। वो तो बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। जहाँ भी कोई भी चीज़ होती है उससे वो अपने विश्वास से, श्रद्धा से जोड़ता है उसको। हर चीज़ में वो मालिक की मौज मसलत मानता है। चाहे जैसी भी घटना होती है उसको सोचता है कि मालिक ने जो कुछ किया वो सही किया है, अच्छा किया है। और उसका कारण भी है कि जो कुछ होता है उसके लिए ना तो हम रोक पाते हैं, हमारे बस में जो बात होती है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य मालिक ने करना होता है उसमें हम अगर कर भी सकते हो तो भी दखल नहीं देते, क्योंकि वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं, वो वही जानते हैं कि क्या करना अच्छा है। अगर उसके कार्य में हम किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करते हैं तो हमें ही उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, लेकिन वो काम तो वैसे ही होके रहेगा जैसे मालिक की मौज होगी। तो फिर उसके लिए चिंता करना, उसमें अड़ंगा डालना या उसके बारे में कुछ अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी लड़ाना हमारी मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। अभी ये जो भजन कहो, शब्द कहो, जो भी था ये गया, ये भी उस लड़के का इसी एक आस्था का परिणाम है। जिस इंसान को जिस रूप में जो कार्य जिस प्रकार से सिद्ध हो जाता है वो उसी को सब कुछ मानता है। ये जिसने बनाया वो सत्संगी नहीं था, उसके परिवार में कोई भी सत्संगी नहीं था। लड़का हुआ था, लड़का थोड़े ही दिन का था, 6 महीने का था या साल का था। किडनी फेल होगी दोनों बच्चे की। पहला ही लड़का था, घरवाले हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, दाखिल कर लिया, लेकिन 20 दिन से तो उसका पेशाब ही नहीं उतरा था, पेशाब ही नहीं आया। डॉक्टरों ने कह दिया कि जीने की इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो उस बच्चे की दादी मेरे पास आ गई, आके कहने लगी, अब देखो महाराज जियों की कृपा से उन्होंने जो वाणी जो वचन कहे, मैं उनके अनुसार बहुत कुछ सोच के और उसी प्रकार से उन बातों को अपना के कहना चाहता हूँ और करना भी चाहता हूँ। तो वो कहा करते थे कि किसी को भी गलत बात मत कहो, जिसको भी कहो उनको अच्छी बात कहो। चाहे कोई मुर्दा भी पास आ जाए तो भी उसको ये नहीं कहना कि मरेगा। करने वाला परमात्मा है, लेकिन हम अपनी ज़बान से भी किसी का दिल न तोड़ें, बल्कि उसके विचारों को, अगर दुर्बलता है, उनमें कमजोरी है, डरपोक या भीरूपन है, तो उनके विचारों को मजबूती देने के लिए उनको अच्छी और हौसला अफजाई करके अच्छी बात कहनी चाहिए। अच्छी बात कहने से उनको ताकत मिलती है। वो आके रोने लगी, उसकी माँ संगत बैठी हुई थी। अब क्या कहूँ, मैं ये कहूँ कि वो ठीक नहीं होगा। मैंने तो यही कहा कि मालिक दया करेगा, अच्छा हो जाएगा, चिंता ना कर, ठीक हो जाएगा। वो आस्था थी उनकी कि चलो महाराज जी से जाके पूछेंगे। जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है ना, ढूंढता है इंसान, सहारा खोजता है। सुनते हो ना, डूबते को तिनके का सहारा, तिनका उसको उभारता नहीं है, लेकिन उसके लिए छटपटाता है। छटपटाते हुए तिनके की बजाय कोई और चीज़ हाथ लगती है, पार हो जाता है। ये भी ना समझो तिनका उसको सहारा नहीं देगा, सहारा देगा, क्योंकि वो आदमी प्रयास करेगा उसको छूने को, उसको प्राप्त करने की, सहारा ढूंढने की, तो उसको सहारा मिलता है।
दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान प्रयास करे उसको ना मिले। किसी ने दुर्बलता इतनी पाल ली उसको तो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने पूरे हौसले के साथ जो भी काम करना चाहा उनको सफलता उसमें मिली। उनका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, विचार पक्के होने चाहिए उनमें, डामाडोल नहीं, लड़खड़ाई हुई बात नहीं, कभी इधर कभी उधर। तो उसको तो अंग्रेजी में भी कहो, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। इधर उधर डोलने वाले को कुछ नहीं मिला करता है। शिथिल जो हो जाता है उसको जरूर मालिक उसकी सुनता है। बस वो तो ये बात कह के बैठी, सुन के बैठी थी, इतनी देर में फ़ोन आ गया कि माँ बच्चे ने तो पेशाब कर दिया और डॉक्टर कहता है ये ठीक हो जाएगा। और वो बच्चा 9 साल का हो गया। कल ही परसों आए हुए थे, मैं बोला कितने साल का हो गया? बोला कि 8 साल का। उसकी माँ ने उसको फिर कहा कि 8 का नहीं, ये 9 साल का हो गया जी। तो जब ये उसके बाप ने ये बात लिखी है, वैसे तो वो चलाता है, जिम चलाता है क्या, लेकिन उसने मन में आई ये उसके ख्याल की बात, उसने कागज़ पे उतार दी, कागज़ पे उतार दी, इन्हें गानी शुरू कर दी। तो जो जिसका काम कर दे, अगर हमें कोई मरते हुए को पानी पिला दे हमारी तरफ से तो खुदा है, प्राण दान दे दिया उसने। भूखे कोई रोटी खिला दे तो उससे रोटी खा के उसमें प्राण आ जाते हैं, तो वो उसको भी खुदा मानता है कि ये परमात्मा है मेरे लिए। इसीलिए ऐसे ऐसे अवसर आए जहाँ नौकरों बांदियों को भी बड़े बड़े धनवानों ने, बड़े बड़े आदमियों ने उनको गुरु मान लिया, क्योंकि उन्होंने जो बात कही, जो सलाह दी, और वो सलाह पा के उनके जीवन संवर गए। तो ये तो इस बात के बारे में थोड़ा मैंने बता दिया कि जो उसने लिखा है, अपनी मन में आई वो बात लिख दी। ये प्यार की बात थी, ये उसकी आस्था की बात थी, जो बातें उसके साथ उसकी ज़िंदगी में घटी और उससे उसको जो कुछ मिला। अगर कोई बुरा होता तो वही बुरा भी करने वाले नहीं। तो जैसे इंसान के जैसे विचार होते हैं ना, वो वैसे ही प्रकट कर दिया करता है। अगर ना भी करे तो उसके बोल चाल से, उसके मन के भाव से, उसके चेहरे से सब प्रकट हो जाता है। कहने की ज़रूरत नहीं होती। कह के तो आदमी बेकार बुरा बनना है, बाकी तो चेहरा बता देता है, कह देता है सारी बातें। हमारे ये चीज़ बताई जाती है कि पहले बाहर की सफाई करो, अपने तन की सफाई करो, फिर उसके बाद मन की सफाई होगी। जो इंसान बाहर से सफा नहीं कर सकता है, जो बाहर से ही सफाई नहीं कर सकता, मन की सफाई क्या खाक करेगा? गंदगी तो कहीं भी अच्छी नहीं होती, लेकिन गंदगी जब मनों में भरी होती है ना, वो गंदगी प्रभु के नाम से, गुरु भक्ति से ठीक होती है। तो हम इसीलिए उस भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए आए हैं। उसमें हमें अपने अंतर की सफाई करने के लिए गुरु की आज्ञा में रह के, उनकी बात को मान के बाहर की सफाई पहले करें और फिर अपने मन की सफाई करें। फिर जो चाहो, तुम्हारे मन में जो विचार ख्याल आएंगे वो पूरा फलीभूत होगा, फल देगा, आपको परिणाम देगा। राधा स्वामी।